स्वयं ब्रह्मा जी भगवान शिव जी को किस दृष्टि से देख रहे हैं। और एक बात मैं गौरव से कह सकता हूँ, स्वयं ब्रह्मा जी भगवान महादेव के परम भक्त हैं और ब्रह्मा जी ने अपने कर कमलों के द्वारा बहुत सारे शिवलिंगों की स्थापना भी की। ब्रह्मा अपने भाल में भस्मगत त्रिपुंड करते हैं। ब्रह्मा जी स्वयं रुद्राक्षो धारण करते हैं। ब्रह्मा जी का इष्ट मंत्र है पंचाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे ब्रह्मा जी का तो इष्ट मंत्र पंचाक्षर है, लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु का भी इष्ट मंत्र पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय है। अरे स्वयं देवराज इंद्र, उनका भी इष्ट मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र। कुबेर जी का भी इष्ट मंत्र, वरुण जी का भी इष्ट मंत्र, सप्त ऋषियों का भी इष्ट मंत्र। अरे प्रभु मेरे स्वयं भगवान राम जी का इष्ट मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र है। दूर जाने की क्या जरूर है, द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी का इष्ट मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र है। और कल हमने कथा का श्रवण किया तो भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी ने नारद जी को और कोई उपदेश नहीं किया, एक ही उपदेश किया, सर्वश्रुति श्रुतम शिवम। आप शिव जी के मंत्र का जाप करें, मंत्र जपक षडक्षरम, षडक्षर मंत्र का आप जाप करें। इसलिए बहुत आदर और हृदय के साथ कहता हूं, अपना आप मंगल करना चाहते हैं तो, और कुछ आपसे न हो सके, जप तप साधना अनुष्ठान उपासना बड़े बड़े यज्ञ बड़े बड़े पूजा कुछ भी न हो सके, आप जो कर रहे हैं तो आपका बहुत बड़ा भाग्य है। लेकिन सभी लोग इतने बड़े बड़े यज्ञ बड़े बड़े पूजा बहुत मोटी मोटी यात्रा कोई नहीं कर सकता। उनके लिए श्रेष्ठ कोई उपाय है तो हलता चलता बेचता उठता खाता पीता ऊँघता जागता घरमा वनमा शमशानमा, पवित्र अवस्था में अपवित्र अवस्था में, हर हालत में कोई भी स्थिति में आस्था के साथ जपे पंचाक्षर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं हृदय से कहता हूं कि 6 महीने लगातार मंत्र जाप करो। आपको पता लगेगा कुछ प्रभाव हो रहा है, कुछ प्रभाव पड़ रहा है। अरे 6 महीने दूर जाने की क्या बात है, 7 दिन में आपको पता लग जाएगा कुछ तो और हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है, कुछ तो एहसास हो रहा है, मुझे अनुभव है, कभी तो करें। लेकिन हम व्यर्थ विचारों में बहुत उलझे रहते हैं। अपने स्वयं को पूछो कितने विचार करते हैं आप, कहां कहां पहुंच जाते हैं आप, टिकट भी नहीं लेते, ऐसे ही पहुंच जाते हैं। आपका शरीर कथा में बैठा है लेकिन आप स्वयं 3 घंटे कथा में नहीं रहते, आप तो और कोई यात्रा करने के लिए चले जाते हैं। इस मंत्र का बहुत बड़ा प्रभाव है, इसलिए बहुत आदर के साथ कहता हूं, इस मंत्र बड़ा कल्याणकारी मंत्र है। हम लोग गुजराती गाते हैं ना, 6 मंत्र महामंगलकारी। अपना गुजराती लोग जहां भेगा था त्या पंक्ति गाय भगवान महर्षि वेदव्यास जी का इष्ट मंत्र ये पंचाक्षरी है, लोग भोग्य है, जग प्रसिद्ध है। 6 मंत्र महामंगलकारी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 6 मंत्र महामंगलकारी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे जाप जपो सहु नर नारी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे जाप जपो सहु नर नारी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 6 मंत्र महामंगलकारी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे मंत्र थी राम विजय निवरा, हे मंत्र थी राम विजय निवरा। श्री रामेश्वर ने याद करा, श्री
कहा कि नारद जी सुनिए, मैं भगवान शिव की वंदना करता हूँ। इस सुंदर शब्द ब्रह्मा जी का सुंदर प्रसाद है। ब्रह्मा जी भगवान शिव जी को प्रणाम कर रहे हैं। बहुत लंबी स्तुति है, लेकिन थोड़े शब्द ब्रह्मा जी का प्रसाद है। मैं मध्यस्थी हूँ। नमोस्तवनंत रूपाय। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान, अभी मन में एक बात हो रही है कि मैं किस रूप की वंदना करूं। आपके तो अनंत रूप हैं, अभी तक किसी ने गिनती भी नहीं कर सकी कितनी संख्या में है। लेकिन मैं प्रणाम करता हूं भगवान, लेकिन सभी रूप और सभी स्वरूपों में एक रूप मुझे बहुत प्रिय है, जो मेरे हृदयस्थ मैंने किया है। भगवान के सभी रूप मेरे हृदयस्थ हो न हो, लेकिन एक रूप तो मेरा हृदयस्थ है भगवान। मैं नमस्कार करता हूँ। नमो नमोस्तवनंत रूपाय नीलकंठ नमोस्तुते। सभी रूपों की मैं वंदना करता हूँ, लेकिन नीलकंठ रूप मुझे बहुत प्रिय है। ब्रह्मा जी ने अपने हृदयस्थ किया नीलकंठ रूप, और जग प्रसिद्ध भगवान शिव जी का नीलकंठ रूप प्रसिद्ध है। और ब्रह्मा जी ने कह दिया मूल रूप को कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं, अन्य कोई भी नहीं। ये स्वयं ब्रह्मा जी ने स्वीकार लिया है। अविज्ञात स्वरूपाय कैवल्याय मृताय च कैवल्याय मृताय च। मूल रूप को भगवान महादेव जी कोई नहीं जानता। आपका रूप ज्ञान से परे है भगवान, पुराण से भी परे है। मैं इतना जानता हूँ, केवल्य अमृत स्वरूप भगवान आप है। इसीलिए तो आपने विषपान किया है। समुद्र मंथन करते समय कालकूट नाम का विष निकला तो सभी देवता दुखी दुखी हो गए। पूरा जगत अकारण दुखी होने लगा। अकांड ब्रह्मांड क्षय चकित देवा सुर कृपा। देवताओं पर कृपा करने के लिए भगवान शिव जी ने विषपान किया, जो पुष्पदंत महाराज ने बहुत सुंदर बात की। अकांड ब्रह्मांड क्षय चकित देवा सुर कृपा। विश्व पर कृपा करने के लिए, सूर देवताओं पर कृपा करने के लिए, क्योंकि अभी तो प्रलय का कोई समय भी नहीं आया था, और प्रलय का समय नहीं आया था और पूरा जगत दग्ध होने लगा। तब सूर असुर सब ने मिलकर भगवान शिव जी की स्तुति की, और जग प्रसिद्ध कथा है भगवान महादेव ने विषपान किया तो विष पेट में नहीं उतारा, भगवान शिव ने विष कंठ में रखा, इसलिए उसको कहते हैं नीलकंठ। कितनी सुंदर शिव जी की लीला है। और देवताओं का स्वभाव हमने देखा है, जहां जहां कष्ट, जहां जहां दुख, वहां ही भगवान महादेव को याद करते हैं। और हमारा स्वभाव भी ऐसा ही है ना, हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है तो हम कभी नहीं याद नहीं करते, लेकिन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलना शुरू हो जाए तब हनुमान चालीसा शुरू हो जाए। हमारा सबका स्वभाव है, हम कष्ट में ही भगवान को याद करते हैं। ये पुष्पदंत महाराज ने गाया जो स्तोत्र में अकांड ब्रह्मांड क्षय चकित देवा सुर कृपा विधेयस्य साध्य स्त्रीनयन विषं संहतवत सकल्माशः कंठे तव न कुरुते न श्रियमो विकारोऽपि श्राद्यो भुवन भयभंग व्यसनिनः भुवन भयभंग व्यसनिनः। भुवन का भय दूर करना, अपने भक्तों का भय का हरण करना, ये मेरे महादेव का व्यसन है, नहीं के गांजा धतूरा भांग का। वो तो गलत बात फैल गई दुनिया में है कि बहुत लोग शिव जी के नाम पर गांजा धतूरा भांग पी रहे हैं।
जो मादक द्रव्य का सेवन करते हैं उनके लिए भगवान महादेव ने स्वयं ने कहा तो मेरा अपराधी है। इसलिए आपको मानसिक और शारीरिक एकदम परफेक्ट रहना है तो कोई भी मादक द्रव्य का सेवन कभी करना नहीं चाहिए। चाहे तंबाकू हो तो कोई भी मादक द्रव्य हो, बीड़ी तो गलती से भी कभी भी नहीं चाहिए। और घर में बंद मंदिर में अगरबत्ती भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगरबत्ती स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए अगरबत्ती ये फेफड़े को नुकसान करती है। कोई भी प्रकार का धुआं आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। धूप का वर्णन हम धूप करते हैं, थोड़ा सा भगवान की पूजा से पहले हम गूगल का धूप करते हैं अथवा पंचगव्य का धूप करते हैं, और थोड़ा सा धूप करके हम ये धूप मंदिर के बाहर रख देते हैं। ये हमारी परंपरा है, धूप के बिना कुछ नहीं होता है ना। लेकिन घर में बहुत लोग बहुत अगरबत्ती जलाते हैं, ये नहीं करना चाहिए कभी। अगरबत्ती में बांस के सड़े भी होते हैं, बहुत सारे विद्वान आचार्य भी उनके लिए कहते कि ये नहीं करना चाहिए। तो घर में धूप बत्ती करते तो धूप बत्ती थोड़ा सा धूप करके बाहर रख दीजिए। जिस घर में वयोवृद्ध सो रहा है और जिस घर में बच्चे सो रहे हैं वहाँ अगरबत्ती जलती रहे। कोई भी सुगंधित द्रव्य बहुत उसका उपयोग अति उपयोग नहीं करना चाहिए। सब कुछ प्रमाण होना चाहिए। और आप घर में बैठे तो थोड़ी सी एक छोटी सी खिड़की तो खुली रखिए, बाहर की हवा तो अंदर थोड़ी सी आने जानी चाहिए ना। सब कुछ बंद करके बैठे हैं, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। प्राण युक्त हवा, ऑक्सीजन से भरी हुई हवा, ये आपका आरोग्य बढ़ाती है, आपको आरोग्य प्रदान करती है। क्योंकि जीवन जीने के लिए शुद्ध आहार, शुद्ध जल, उससे पहले शुद्ध हवा की आवश्यकता है। और प्राणायाम तो करना ही चाहिए। कुछ भी हो जाए, प्राणायाम के बिना कभी आपका दिन बीतना नहीं चाहिए। जो आप शारीरिक और मानसिक स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो हमारे शिव महापट ग्रंथ में तो इतना बड़ा विस्तार किया। कोई भी मंत्र जाप करते हैं जो आपने प्राणायाम नहीं किया, इस मंत्र को अगर्भ मंत्र कहते हैं, गर्भहीन मंत्र, पुण्यहीन मंत्र कहते हैं। और आप प्राणायाम करके जो मंत्र जाप करते हैं उसको सगर्भ मंत्र कहते हैं। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। उन पर मैंने पूरी कथा की थी कि मंत्र जाप कैसे करना चाहिए। शिव महापट अंतर्गत जो श्लोकात्मक बातें हैं ये मैंने बताई। इसलिए प्राणायाम करना, हमारे विद्वान ब्राह्मण जब संध्या करते हैं इसमें प्राणायाम प्रधान रहता है। प्राणायाम के बिना कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए आपके स्वास्थ्य के लिए आप थोड़ा सा गंभीर रहो। और कुछ बातों के लिए गंभीर हो न हो कोई बात नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत गंभीर रहना जरूरी है। आजकल लोगों के पास सब कुछ है लेकिन अपना स्वास्थ्य नहीं है। कदम कदम पर टिकड़ी टेबलेट खाता रहता है। टैबलेट में देखता रहता है और टैबलेट खाता रहता है। छोटा सा आता है ना, वो टैबलेट कहते हैं ना उसको, फोन से बड़ा। ये नहीं, कभी नहीं। आपका आरोग्य ईश्वर के हाथ में नहीं है, आपका आरोग्य आपके हाथ में है। इसलिए आरोग्य से पूरी सावधानी होनी चाहिए। हमारे आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज ने तो आरोग्य के लिए बहुत बड़ी सावधानी दी है। उसने तो स्पष्ट कह दिया कि पहले आपकी पूजा करो। इस सीमेंट कंक्रीट से बनाया हुआ मंदिर तो हमने बनाया है, लेकिन ये मंदिर तो मेरे प्रभु ने बना कर दिया है। और सीमेंट कंक्रीट के मंदिर में ट्रस्टियों का चलता है, और ये मंदिर ईश्वर पर ट्रस्ट रखने से चलता है। ईश्वर पर भरोसा रखने से, ईश्वर पर विश्वास रखने से ये मंदिर चलता है ना। इसलिए हमारा ये मंदिर है। यहाँ भगवान एक कोने पर रहते हैं, हृदय में रहते हैं भगवान। इसलिए इसको मंदिर समझा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज, मैं तो एक मध्यस्थ हूँ। जो कुछ उसमें है इसमें श्लोकात्मक सूत्रात्मक कहने का प्रयास करता हूँ। आप स्वीकारो न स्वीकारो, आपके मन की इच्छा। आत्मा तो गिरिजामति सहचरा, प्राणः शरीरं गृहं, पूजा ते विषयोपभोग रचना, निन्द्रा समा
संचार पदयो प्रदक्षि विधि चल रहा हूँ भगवान तेरी परिक्रमा। स्तोत्राणि सर्वागिरो विश्व कल्याण के लिए जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वही तेरे स्तोत्र हैं, और क्या स्तोत्र हो सकता है। यद्य कर्म करोमि तत् दखिलम् शम्भो तवाराधनम् शम्भो तवाराधनम्। एक बात कहूँ, हमारे जीवन की शैली ही हमारी पूजा होनी चाहिए। हमारी जीवन जीने की शैली जो है वही हमारी पूजा होनी चाहिए। सुबह में स्नान करते तो ऐसा मानिए मैं भगवान को स्नान करा रहा हूँ। अपने भाले में तिलक कर रहे तो ऐसा मानिए कि मैं मेरे प्रभु को तिलक करा रहा हूँ, है ना। और भोजन करने के लिए बैठिए तो मेरे भगवान को मैं भोग लगा रहा हूँ, ऐसा भाव करें। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा, लेकिन भोजन ये भोग लगाने जैसा होना चाहिए। कैसा भोजन करना चाहिए? जिन पर तुलसी पत्र पड़ा है, ऐसा भोजन। प्रभु को अर्पण किया गया भोजन, यही भोजन। हम भोजन कैसा करते हैं आपको पता होना चाहिए ना। भोजन से मानसिकता बहुत बड़ी आधार रखती है। भोजन को जैसा कर लिया आपने तो मानसिकता आपकी बहुत इधर उधर उथल पाथल हो सकता है। और शाम के समय प्रभु को याद करते करते सो जाओ, निंद्रा समाधि स्थिति। और शाम के समय एक प्रार्थना तो अचूक बोलनी चाहिए, पैर से, हाथ से, नेत्रों से जो जो मैंने भगवान को कर्म किए मैं क्षमा चाहता हूँ। भगवान मैं आपके आगे बहुत सर झुकाकर मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने बहुत कुछ किया है। ये क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए। कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवण नयनजं वा मानसं वा परादं। शाम के समय हाथ में टीवी का रिमोट कंट्रोल नहीं होना चाहिए। और बहुत मैं वडीलों को देखता हूँ अपने घर में अकेले, तो पूरे दिन हाथ में रिमोट कंट्रोल ही रहता है। वृद्धावस्था में हाथ में रिमोट कंट्रोल नहीं, हाथ में माला रखनी चाहिए। रिमोट कंट्रोल से क्या होगा? भले थोड़ा सा आप देख लीजिए, पूरे दिन ये टेलीविजन भी देखने की कोई जरूरत नहीं। थोड़ा सा कोई प्रवचन सुन लिया, भगवान की कथा सुन ली, 2-3 गीत भजन स्तोत्र सुन लिया, बाकी बैठे बैठे भगवान के स्तोत्र का पाठ करें, भगवान के नाम की माला करें। लेकिन बहुत घर में देखता हो तो पूरे दिन दादाजी के हाथ में रिमोट कहीं खो गया तो किसी को नहीं पूछना, दादाजी को पूछ लीजिए रिमोट कहाँ है, रिमोट कहाँ है। ऐसा नहीं, ये आपका रिमोट होना चाहिए। कर चरण कृतं वा, बोलिए साथ में मजा आएगा। कायजं कर्मजं वा श्रवण नयनजं वा मानसं वा परादं। विहितं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्वम्। हे महादेव, जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कि नारद, भगवान महादेव ने कालकूट नाम का विषपान किया और जग प्रसिद्ध कथा है वो। कंठ में विष रखा तो नीलकंठ कहते हैं। पर जब भगवान शंकर जी ने विषपान किया तब पार्वती को बहुत बुरा लग गया।
पार्वती को ठीक नहीं लगा और भगवान स्वयं शिव जी को पार्वती बोलने लगे, ये क्या किया आपने? देवताओं तो बड़े स्वार्थी हैं, सुर नर मुनिवर की यही रीति, स्वार्थ लगत कर सब प्रीति। ये दुनिया तो बड़ी स्वार्थी है, आपको विष पिला दिया। रामचरितमानस तुलसी ने किसी को नहीं छोड़ा, सुर नर मुनि मुनिवर सभी लोग स्वार्थ भरे हैं। अंधेरे वक्त साथी को कौन याद रखें, सुबह होते ही चिराग बुझा देते हैं ना। पूरी रात्रि जिस दीप ने साथ दिया है, सुबह होते ही हम स्वयं इस दीप को फूंक मारकर बुझा देते हैं। ये हम लोग हैं, और कोई तो है ही नहीं, है ना। पार्वती ने कहा कि ये क्या किया आपने? देवताओं अपने स्वार्थ के लिए आपको विषपान करा दिया। बहुत बुरा लगा। तब शिव जी ने पार्वती को बहुत सुंदर जवाब दिया। ये श्लोक रुद्र संहिता का है, पार्वती खंड का श्लोक है, शिव पार्वती संवाद है। बहुत सुंदर सुंदर कथा है जो स्वयं पार्वती भगवान शिव जी को कह रही थी कि क्यों पिया आपने, आपका कंठ इतना काला हो गया, देखा जरा आपने, जरा दर्पण में देख लीजिए, अरीसा में देख लीजिए। अरीसा माटेનું સૂત્ર જીવન પણ અરીસા જેવું, દર્પણ જેવું હોવું જોઈએ। સ્વાગત સૌનું, સંગ્રહ કોઈનો નહીં। દર્પણ સ્વાગત સૌનું કરે। આપણે અરીસામાં ઊભા હોય તો અરીસો એમ જ કે તારા જેવો રૂપાળો દુનિયામાં એકે નથી। હંમેશા અરીસો આપણને એ જ કહે કે તારા જેવો દુનિયામાં કોઈ માણસ નથી, તારા જેવો સુંદર, તારા જેવો રૂપાળો દુનિયામાં કોઈ માણસ નથી। અરીસો સ્વાગત સૌનું કરે, સંગ્રહ કોઈનો નહીં। આપણે ત્યાંથી નીકળી જાય તો બીજો હોય તો બીજો જોઈએ। સ્વાગત સૌનું, સંગ્રહ કોઈનો નહીં। જીવન જો સુરક્ષિત જીવવું હોય તો સ્વાગત સૌનું કરો, સંગ્રહ કોઈનો નહીં। જો સંગ્રહ થઈ ગયો તો આપણું ચિંતન મનન બધું એમાં એમાં પડ્યું રહે, હે ને। હીરા કરતા અરીસાની કિંમત ભલે ઓછી હોય। અરીસા માટેનું સૂત્ર છે। અરીસો એટલે દર્પણ, દર્પણ એટલે મોઢું જોવાનું કાચ। હીરા કરતા અરીસાની કિંમત ભલે ઓછી હોય, પણ હીરાનો હાર પહેર્યા પછી અરીસાની સામે જ ઊભું રહેવું પડે છે। હીરાનો હાર પહેર્યા પછી અરીસાની સામે જ ઊભું રહેવું પડે છે। તેથી જીવનમાં આપણું ભલે સંસારમાં મૂલ્ય ઓછું હોય, પણ ધુરંધર માણસને જરૂર તો આપણે જ પડવી જોઈએ। ગમે તો ધુરંધર માણસ હોય પણ એને જરૂર તો આપણે જ પડવી જોઈએ। ભલે સમાજમાં આપણું કોઈ અસ્તિત્વ ન હોય, પણ જીવન જેવું નિર્માણ કરીએ આપણે કે આપણા જીવનની કોઈ વિશેષતા હોય, ये जीवन की वास्तविकता है। अगर समाज तोड़ने का काम करते, समाज में बहुत कम लोग हैं तो समाज को जोड़ने का काम करते, ऐसे बहुत कम लोग आपको मिलेंगे, है ना। इसलिए पार्वती ने महादेव को कहा कि क्या किया आपने, विषपान किया। तब स्वयं भगवान शंकर जी ने पार्वती को जवाब दिया है, बहुत सुंदर दिया है। विषम पीतम, विषम पीतम सुरार्थी भक्त वत्सल भावद्रक। भगवान स्वयं महादेव जी कहते हैं पार्वती विषपान मैंने इसीलिए किया है कि सभी देवता मेरे भक्त हैं, मेरे भक्तों के लिए मैं विषपान कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे भक्तों को मैं प्रेम तो करता हूँ, लेकिन मेरे भक्तों को मैं वात्सल्य करता हूँ। वात्सल्य और प्रेम, प्रेम तो किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन वात्सल्य तो हमारी माँ करती है, वात्सल्य तो हमारा पिता करता है। छोटे छोटे बच्चे को वात्सल्य करा जाता है। ताजा जन्मा हुआ गाय का बछड़ा, गाय उनको वात्सल्य करती है। आपने देखा होगा गांव में कहीं ताजा जन्मा हुआ बछड़ा है तो गाय माता उनको वात्सल्य छांटती है। माँ जैसे अपने बच्चे को अपने गोद में लेकर वात्सल्य करती है, पिता जैसे अपने बेटे बेटी को अपने छाती के साथ लेकर वात्सल्य करते हैं। इसलिए महादेव ने कहा कि पार्वती ये सभी देवता मेरे भक्त हैं, मेरे भक्तों को मैं वात्सल्य करता हूँ, मैं बहुत उनका आदर करता हूँ। देवताओं का कष्ट, मेरे भक्तों का दुख मैं कभी देख नहीं सकता। जो महादेव का भक्त है ना, उसका दुख कभी शंकर जी देख नहीं सकते। इसलिए जीवन में विरोध अवरोध से डरना नहीं,
जीवन में दुख और कष्ट से कभी घबराना नहीं, क्योंकि आपके साथ और कोई नहीं, आपके साथ स्वयं भगवान महादेव जी विराजते हैं। स्वयं शिव आपके साथ है, क्यों घबराने की जरूरत है? आपके साथ कोई देव नहीं, देवता जिनकी आराधना करते हैं, ये देवों के देव स्वयं महादेव आपके साथ है। आपको अनुभूति होनी चाहिए, एहसास होना चाहिए कि मेरे साथ कोई तो है जो मेरे रास्ते को एकदम खुला कर रहे हैं, मेरे भाग्य के द्वार खुल रहे हैं। इसलिए भगवान स्वयं महादेव ने कहा कि पार्वती, सभी देवता मेरे भक्त हैं, मेरे भक्तों को मैं वात्सल्य करता हूँ, उनको मैं बहुत प्रेम करता हूँ, इसीलिए मैंने विषपान किया है। विषम पीतं सुरार्थं हि भक्तवत्सल भावद्रक देव कष्टं हुतं यत्न सर्वदैव मया सुरा सर्वदैव मया सुरा। जितने देवता हैं मेरे परम भक्त हैं, मेरे भक्तों को मैं वात्सल्य करता हूँ, मैं वहाल करता हूँ। इसलिए बहुत हृदय से, बहुत दिल से कहता हूँ, जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब रात हो जाए, कभी सूर्य ढल जाए पता नहीं। इसलिए जीवन की एक क्षण भी ऐसी नहीं बीतनी चाहिए जिन क्षण में महादेव न हो। हलता चलता व्यस्ता उड़ता हर पल आपके जीवा पर शिव होना चाहिए, आपके जीवा पर संसार नहीं, आपके मानस पट पर, मानस के विचार, मन के तरंग पर भगवान शिव रहना चाहिए। जीवन को सफल करने के लिए कठिन कठिन तपस्या, साधना, अनुष्ठान, उपासना, बड़े बड़े यज्ञ, बड़ी बड़ी पूजा हमारे से कभी नहीं हो सकेगा, नहीं। और ऐसा कभी नहीं मानना कि हम बुढ़े पे में वृद्धावस्था में भजन करेंगे तब करेंगे। वृद्धावस्था में कुछ भी नहीं होता, मन विचलित रहता है, मन भ्रमित रहता है, मन स्थिर नहीं रहता। मन तो स्थिर उनका रहता है जिन्होंने बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में, युवावस्था में भगवान का भजन किया है। उनको वृद्धावस्था में भगवान को मन अर्पण करने के लिए कोई कष्ट भी नहीं करना पड़ता, ऐसे ही मन अर्पण हो जाता है। इसीलिए अभी से शुरू करें, कल से नहीं। इसलिए स्वयं भगवान ने कहा कि पार्वती, ये सभी देवता मेरे भक्त हैं, मेरे भक्तों को मैंने वचन दिया है कि मेरे भक्तों को मैं वात्सल्य करता हूँ, मेरे भक्तों का मैं कष्ट देख नहीं सकता। यदा यदा विपत्ति, मेरे भक्तों पर कभी कभी विपत्ति आती है तो इसी समय मुझे बोलना नहीं पड़ता, मुझे कहना नहीं पड़ता, मैं पहुंच जाता हूँ। शिव जी को कहना नहीं पड़ता महादेव पधारिए, मुझे विपत्ति, मुझे दुख, नहीं नहीं। पार्वती मेरे भक्तों पर मेरी दृष्टि रहती है, इसीलिए तो मैंने तीसरा नेत्र धारण किया है। 2 नेत्रों से मैं संचालन करता हूँ, तीसरे नेत्र से मेरे भक्तों का मैं कल्याण करता हूँ। ये मेरा तीसरा नेत्र है। यदा यदा, जब जब विपत्ति पड़ती है, यदा यदा विपत्ति भक्तानां भवति क्वचित्। भगवान शंकर जी का वचन है वो। इसलिए महादेव के भक्तों को कभी घबराने की जरूरत नहीं है, भगवान शिव जी भक्तों के कभी भयभीत होने की जरूरत नहीं है। इसलिए बहुत हृदय से कहता हूं, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल आप देखना चाहते हैं तो आपको बच्चों को जमीन, जागीर, धन, संपत्ति, बैंक बैलेंस सब कुछ दीजिए, लेकिन आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं तो आपके बच्चों को भगवान महादेव की भक्ति का दान करो। आपका बेटा महादेव का भक्त होना चाहिए, आपकी बेटी भगवान शंकर जी की भक्त होनी चाहिए, और गौरव से रहो कि मैं कोई देवताओं का भक्त नहीं, मैं तो महादेव का भक्त हूँ। और शिव महापुराण ग्रंथ में ये भी कहा है, भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने, जो संपूर्ण भगवान महादेव का भक्त हैं वो मनुष्य नहीं, वो साक्षात मृत्यु लोक में रहने वाला देवता है, वो देव है। और देव की योग्यता मिलने के बाद उनको महादेव की उपासना मिलती है, क्योंकि चित्त भ्रमित रहता है, चित्त डामाडोल रहता है, चित्त इधर उधर घूमता फिरता रहे, और हमारा मन चित्त तो कहाँ लगा है भगवान राम जाने। इसलिए भगवान स्वयं महादेव ने कहा, पार्वती मेरे भक्तों को मैंने वचन दिया है, कोई भी मेरा भक्त हो उसको मुझे कहना नहीं पड़ेगा कि मैं विपत में हूँ, मैं कष्ट में हूँ, मैं दुख में हूँ, वो मुझे कहे इससे पहले मैं उसके पास पहुंच जाता हूँ। ये शिव जी का वचन है।
और मैं जो बोल रहा हूँ वो शिव महाप्रसम्मत बोल रहा हूँ। यदा यदा विपत्तिः भक्तानां भवति क्वचित् तदा तदा हराम्याशु तत्क्षणात् सर्वसः सदा तत्क्षणात् सर्वसः सदा। ये भगवान शंकर जी का वचन है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, नारद जी मैं कैसे आपको समझाऊं, भगवान शिव जी की महिमा अनंत है, मैं महादेव की महिमा पूर्ण तो नहीं कह सकता। नान्तम देवा विजानन्ते, ब्रह्मा जी ने शरणागति स्वीकार ली, मैं शिव जी की प्रशंसा नहीं कर सकता, और कोई देवताओं की वाणी भी शिव जी की प्रशंसा नहीं कर सकती। मैं तो सिर्फ नमस्कार करता हूँ, जो परम आदि स्वरूप है उनको मैं प्रणाम करता हूँ। ये शब्द सभी ब्रह्मा जी के, बहुत बड़े ब्रह्मा जी ने बहुत कुछ गाया है, लेकिन सब कुछ मैं नहीं गा सकता। कभी कभी विस्तार कर लेते हैं, कोई कथा का विस्तार हो जाता है, कोई कथा संक्षिप्त हो जाती है, कोई कथा का अल्पीकरण हो जाता है, कोई कथा का विस्तार भी हो सकता है। ब्रह्मा बोले, हे नारद, नान्तं देवा विजानन्ति यस्य तस्मै नमो नमः। यं न वाचः प्रशंसन्ति नमस्तस्मै चिदात्मने नमस्तस्मै चिदात्मने। ब्रह्मा ने बहुत लंबी स्तुति भगवान महादेव की करी। बाद में ब्रह्मा